वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सी साइट इंजीनियरिंग की, साइट पे क्या होता है सिविल में, इसकी बात कर लें। बीबीएस मुझसे कहा गया कि बीबीएस पे एक वीडियो बनाऊं, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बीबीएस शॉर्ट फॉर्म है बार बेंडिंग शेड्यूल की। बार बेंडिंग शेड्यूल, किस तरह से बार को बेंड किया जाता है, उसका शेड्यूल क्या है, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, कितना हमें बार को बेंड करना है, किस तरह से करना है, और हमें स्टील कितनी मंगानी पड़ेगी साइट पे, कितने टन या कितने केजी हमें चाहिए किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पे एक ये मेरे पास वर्किंग ड्राइंग पड़ी है मेरी साइट की। ये इसमें आप देख सकते हैं, ये प्लान है, एक स्पेक्टेटर्स स्टैंड की ये ड्राइंग है। तो ये C फॉर कॉलम एंड B1 B2 आर बीम्स। स्पेसिंग बिटवीन बीम्स आर दिस 21 फीट मीन्स 6.4 मीटर। बीम की डिटेल में आइए, ये देखिए बीम 1 स्लोपिंग में है और बीम 2 हॉरिजॉन्टल है। तो पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर लें, स्लोपिंग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। बीम B2 की ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन। इसको आप देख सकते, देखिए इसमें कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 कॉलम्स हैं, बीच में ये स्ट्रप्स हैं, रिंग्स, और ये एरो में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 डाया के 4 बार्स हैं मेन बार, और 16 डाया के 2 बार्स हैं। ऐसे ही ऊपर 16 डाया के 3 बार्स हैं और 2 डाया के 3 बार्स, 20 डाया के 3 बार्स हैं। ब्रैकेट में लिखा है एक्स्ट्रा। स्ट्रप्स के लिए ये दिया हुआ है 10 डाया का 2 लेग एट 6 इंच मतलब 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर नियर सपोर्ट अप टू 4 फीट ईच साइड, इस सपोर्ट से भी और इस सपोर्ट से भी। ऐसी दूसरा 8 डाया 2 लेग एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर नियर मिडिल मतलब 15 सेंटीमीटर। स्पेसिंग सेम है, बस डाया चेंज है, 10 है ए और एक दूसरा 8 है। तो इसको देखिए आप, यहाँ पे मेन बार दे रहा है बॉटम में 20 डाया का और एक्स्ट्रा दे रहा है 16। ऊपर ऐसे ही टॉप में देखें तो 16 मेन बार है और एक्स्ट्रा है 20। अब इसको थोड़ा सा समझ लें। ये इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार्स हैं, यहाँ पे मेन बार 4 हैं, ऊपर 2 बार हैं, 2 बार 16 डाया के, ये हैं एक्स्ट्रा बार। ऐसे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 20 डाया बार्स हैं, यहाँ पे 3 बार हैं 20 डाया के और 3 बार हैं 16 डाया के। 16 डाया वाला मेन है और 20 वाला एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा बार एक्चुअली होता क्या है और कहाँ पे डाला जाता है, तो ये भी चीज़ एक सीखने वाली है बीम में, और इसको भी मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा या कभी और बताऊंगा। साइट में तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बुक्स के अलावा। तो ये देखिए, ये सपोर्ट 4 नंबर्स ऑफ सपोर्ट कॉलम्स, और उनके बीच में ये एक बीम B2 सेंटर से सेंटर तक ये दिया हुआ है। इसका डिस्टेंस है 6.4 मीटर। इसका बीबीएस जब बनाएंगे, इस बीम का, बीम B2 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। B2 का जब यहाँ पे बीबीएस बनेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल बनेगा, तो वो किस तरह बनेगा, वो बनेगा इस तरह। देख रहे हैं आप, सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4, बार मार्क, बार नेम, बार का कुछ जो भी नाम हो, जैसे मेन बार हैं बॉटम के, मेन बार हैं टॉप के, एक्स्ट्रा बार हैं, स्ट्रप्स हैं, तो वो बार डाया, डायमीटर ऑफ द बार, नंबर्स और स्पेसिंग। स्ट्रप्स के लिए स्पेसिंग आ जाएंगी और नंबर्स बार्स के लिए आ जाएंगे, जितने भी बार डालेंगे 3 4 5 6 जो भी। बार शेप्ड, किस शेप में बार डाला जाएगा, शेप 12 भी बताऊंगा। कटिंग लेंथ, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब लेंथ को कितना कट किया जाएगा किसी भी बार में से, कितनी लेंथ हमें कट करनी है ताकि ये शेप हमें मिल जाए इस बार की, और साइज के साथ। टोटल लेंथ मतलब कटिंग लेंथ एक की हो गई, कितने नंबर थे, जैसे 2 थे बार, 3 थे, तो उसकी टोटल लेंथ यहाँ पे आ गई। और टोटल वेट,
वेट निकालने का तरीका भी मैं इसमें बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, पहले अगर मैं बात करूं बॉटम जोन की, बॉटम जोन में पहला आ गया मेन बार्स। इसकी डाया कितना था, मेन बार डाया 20, डाया लिख दिया मैंने 20, ऊपर लिखा है mm। नंबर कितने हैं इसमें, 20 के 4 बार्स हैं, 4 नंबर ऑफ बार्स। बार शेप्ड, ये इंपॉर्टेंट है। बार शेप्ड मतलब किस शेप में जाएगा बार, जब मेन बार है तो वो हमेशा इस शेप में जाएगा। ये क्या है, ये डेवलपमेंट लेंथ है, LD। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसको कैलकुलेट भी किया था हम लोगों ने। साइड पे ये लिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली, ड्राइंग में लिखा भी रहता है। अगर नहीं लिखा है तो आप 50D ले सकते हैं, 50 इंटू डाया ऑफ द बार, 50D इधर 50D इधर। ये हमारा था कितना, ये देखिए बीम का साइज कितना था, 6.4 मीटर। तो हो गया 6400 mm हो गया। और 50 इंटू डाया है 20, 1000 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी 1000 ये हो गया। अब कटिंग लेंथ किस तरह निकलेगी, कटिंग लेंथ देखिए, कटिंग लेंथ में सब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6400 प्लस 50 इंटू डाया इंटू 2, 2 डेवलपमेंट लेंथ है, एक इधर, ये हो गया। माइनस क्या होगा, बेंड। ये जो बेंड हो रहे हैं इसमें, ये माइनस क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पे है ये 45 डिग्री, 90, 135 और 180, ये है बेंड। जैसे 45 डिग्री पे बेंड है, मतलब ये है इस तरह, ये हो गया 45, ये हो गया 90, ये हो गया 135 और ये हो गया 180। इसके लिए 45 के लिए माइनस होगा 1D, 90 के लिए 2D, 135 के लिए 3D और 180 के लिए 4D। ठीक है, यहाँ पे कितने एंगल ये बना रहा है, 90, इधर 90, इधर भी 90, तो बेंड हो गए 2 इंटू डाया इंटू नंबर ऑफ बेंड 2, 2 बेंड है, एक ही है, तो इसमें निकल जाएगा 6400 प्लस 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 2, 6400 प्लस 2000 माइनस 80, कितना हो गया ये, 8320। ये क्या आ गई मेरी कटिंग लेंथ। मतलब इतने mm की बार मुझे काटनी पड़ेगी जब बार कटिंग होगी। जब बार एक है मेरे पास, मान लिए कितने की, 40 फीट की आती है बार एक, तो इतने में से मतलब 12 मीटर तकरीबन हो गया, 12 पॉइंट समथिंग। तो इतने में से मुझे कितने मीटर की, 8.3 मीटर की बार कट करनी पड़ेगी। काहे के लिए, इस शेप में लाने के लिए। बेंड में बाद में करूँगा, ये मैंने पहले यहाँ पे। अब कितनी आ गई है 8320। अब बात है टोटल लेंथ की। टोटल लेंथ कितनी होगी, फिर देखिए 8320 एक की हो गई, इंटू 4 नंबर ऑफ बार है 4, ये आ गया 33280 मीटर में है। ये mm में है तो ये यहाँ हो गया मीटर में, और ये यहाँ हो गया मीटर में, 33.28। अब टोटल वेट कैसे निकलेगा, देखिए वेट का एक थंब रूल है स्टील का वेट निकालने का।
डी स्क्वायर अपॉन 162.2, ये आ जाएगा kg पर मीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर 20, मैंने कहा 20 mm की बार है मेरे पास, तो क्या मतलब हुआ 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2, ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 162.2, ये आ जाएगा 2.46 kg पर मीटर। मतलब 1 मीटर की बार अगर मैं लूँ 20 mm डाया की, तो मेरा वेट आएगा उसका 2.46 kg। ये थंब रूल है। डी स्क्वायर बाई 162.2, ये कहाँ से आया है, ये भी मैं चलिए इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, ये कहाँ से आया, लेकिन ये याद रखने की चीज़ है, ये थंब है। तो फिर क्या आया 2.46 इंटू 33.28, ये आ गया मेरा 82.07 kg। ये हो गई, ये चीज़ समझ में आई। मेन बार निकाल रहे हैं हम, 20 डाया है, 4 नंबर ऑफ बार हैं, बार का शेप हो गया, कटिंग लेंथ आई। कटिंग लेंथ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक बार सही निकल गई तो सब सही आ जाएगा। अब देखिए सेकंड चीज़ क्या होगा, बॉटम जोन में ही हम बात करें तो दूसरी चीज़ आ जाएगी एक्स्ट्रा बार। एक्स्ट्रा बार भी तो डली है। एक्स्ट्रा बार का डाया था, एक्स्ट्रा बार का डाया 16 नंबर ऑफ बार 2, वही चीज़ 16 नंबर ऑफ बार 2, लेकिन एक्स्ट्रा बार की शेप क्या होगी, सीधी होगी। लेकिन इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ नहीं दी हुई इसमें। देखिए इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, देखिए क्या दिया है, 10 डाया 2 लेट एट द रेट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर नियर सपोर्ट अप टू 4 फीट ईच साइड। सपोर्ट से 4 फीट इधर, सपोर्ट से 4 फीट इधर। क्या माना है वो, जो हम अपने डिज़ाइन के क्वेश्चन में L/10 ले रहे थे, L/7 से L/10, तो वो चीज़ ये क्या है 4 फीट। तो 4 फीट जब स्ट्रप की स्पेसिंग चेंज है तो एक्स्ट्रा बार वहीं पे पड़ेगी। कहाँ, जो ये कह रहा है नियर मिडिल। मतलब क्या हुआ, 6.4 मीटर था, ये मेरी एक बीम थी किसकी, 6.4 मीटर की, ये स्पैन था इसका 6.4 मीटर। अब मैंने क्या करा कि स्पेसिंग मेरी यहाँ से मान लीजिए ये 4 फीट और ये 4 फीट, मतलब 4 फीट का मतलब है 1.2 मीटर, इधर भी और इधर भी 1.2 मीटर, ठीक है। तो बीच में पड़ेगी अब एक्स्ट्रा बार यहाँ पे। इसकी कितनी लेंथ आ जाएगी, 1.2, 1.2, 2.4, 2.4 इसमें से माइनस हो गई, फोर मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 4000। अब कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ आएगी इसकी 4000 mm है ये, तो कटिंग लेंथ मीटर में वही 4 मीटर, 4 मीटर की कट करेंगे। इसमें कोई बेंड वेंड तो है नहीं कुछ, ना ही डेवलपमेंट लेंथ है ना ही बेंड है, कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा बार सीधी सीधी पड़ती है ऐसी। 4 मीटर हो गया, नंबर थे 2 हमारे, टोटल लेंथ हो गई 8 मीटर, और 16 डाया था, तो अब क्या होगा 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2, 1.57, तो 1.57 इंटू 8 इज इक्वल टू 12.56 kg। ये हो गई। अब दूसरी चीज, अब यहां पे सीरियल नंबर 2 लिखूं मैं। अब आ जाऊं टॉप जोन में, टॉप जोन की मेन बार। अब तो आसान पड़ेगा, अब तो अगर ऊपर का समझ में आया है तो ये चीज़ आसान है बहुत। मेन बार इसमें जल्दी से हमने देख लिया, मेन बार कितना था 20 डाया के 3 बार है, 20 डाया है 3 बार, शेप क्या रहेगी अब
अब शेप इसकी रिवर्स हो जाएगी। अब डेवलपमेंट लेंथ इस तरह रहेगी इसकी, वही 50D D20 है तो 50 to 1000 हो गया, और इसकी लेंथ भी सेम है। जब डाया सेम है तो कटिंग लेंथ भी सेम हो जाएगी। कटिंग लेंथ वही आ गई 8.32, टोटल लेंथ 4 थे, यहाँ पे 3 है तो 8.32 इंटू 3 ये हो गया 24.96। 20 डाया है तो 2.46 इंटू 24.96 यह आ गया 61.4 kg। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा बार। एक्स्ट्रा बार ये देखिए, एक्स्ट्रा बार भी 3 थी, बस 16 डाया था तो इसका 16 डाया 3 नंबर ऑफ बार, एक्स्ट्रा बार सेम हो गई। हाँ अब देखिए, अब इसकी एक्स्ट्रा बार की यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब लेंथ उसकी चेंज होगी। क्या क्या है देखिए, एक्स्ट्रा बार एक तो ये है बॉटम पे दिखाई दे रही है आपको, और टॉप पे ये है, टॉप पे ये है। क्या है ये? सपोर्ट के ऊपर। मतलब अगर मैं सिर्फ B2 की एक बीम की बात करूं तो ये लेंथ इसकी क्या है, जो यहां से हटी थी वही लेंथ है, मतलब 4 फीट, 4 फीट इधर और 4 फीट इधर। नंबर ऑफ बार हैं एक्स्ट्रा बार, अच्छा 3 ही बार है। तो 4 फीट और 4 फीट 8 फीट हो गया। 8 फीट का मीटर में हो जाएगा 2.42 मीटर। कटिंग लेंथ हो जाएगी सेम 2.42। टोटल लेंथ हो जाएगी ये 7.26 मीटर, और 16 डाया है तो 1.57 इंटू 7.26 ये आ गया मेरा 11.39 kg। अब देखिए इतना तो हो गया। अब आए तीसरी चीज पे। तीसरी चीज क्या? स्टिरप्स। स्टिरप्स हैं, एक है 10 डाया और दूसरा है 8 डाया। 10 डाया की नंबर हो या स्पेसिंग हो, स्पेसिंग हमें मालूम है कितना, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। इससे हमें नंबर निकालने पड़ेंगे और निकाल लेंगे हम। शेप क्या होगी? शेप सेम होगा, इसका भी शेप यही होगा। अब शेप में बीम का क्रॉस सेक्शन हमें पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ बीम यह है 300, ठीक है 300 बाई 450, तो 300 450, ये भी 300 ये भी 450। तो इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी? थ्री 450 90 डिग्री 90 90 90। कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ये चीज़ बार के इसके ये जब लेंथ हमारी ज़्यादा आती है तो यहाँ इस तरह मुड़ा जाता है, मतलब 135 की डिग्री पे दो एंगल जो बनेंगे 135। तो उसी तरह से बैंड जो मैंने बताए थे, बैंड के हिसाब से वो माइनस कर दिया जाएगा। ये बैंड बताए थे मैंने, 135 का 3D हो जाएगा, अभी 90 है तो 2D। तो 90 के लिए 1 2 3 4 90 2D हो गया, तो 8D माइनस हो जाएगा सीधा सीधा इसमें से। 300 प्लस 450 इंटू 2 कर दिए डायरेक्ट, या तो पेरीमीटर निकल आया इसका, माइनस 8D। यही है बैंड। तो 300 और ये हो जाएगा 750 इंटू 2 हो गया 1500, माइनस 8 इंटू 10 है तो 80, तो हो गया 1420। कटिंग लेंथ हो गई है। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आई? 1.42 मीटर। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए 15 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे सब चीज़ है, ड्राइंग में गिवन रहती है सब। 4 फीट इधर से हटाया सपोर्ट से और 4 फीट इधर से, मतलब 1.42 1.2 हटा दिया था, 2.4 मीटर बचे थे यहाँ पे, जी नियर सपोर्ट है।
तो 4 फीट मतलब 2.4 मीटर। 2.4 मीटर में 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे कितने स्टरअप आएंगे? 2.4 डिवाइड बाई 0.15, 16 इंटू 1.4 टू 1 का 22.72 मीटर। और 10 डाया के लिए पर केजी पर मीटर आ गया 0.616 आया, 0.62 लेते हैं इसे, 0.62 इंटू 22.72, ये आ गई 14.08 kg। ऐसे ही इसमें साइज सेम है। क्या डिफरेंस है? कटिंग लेंथ तो सेम आ जाएगी इसकी, नहीं कटिंग लेंथ सेम नहीं आएगी। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे जो है ये चीज़ अब 8 हो जाएगी 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 1436, तो 1.436। नंबर भी चेंज हो जाएंगे। नंबर क्या होगा? इसके लिए क्या आया था? 4 फीट इधर हटाया था, 1.2 1.2 2.4, तो बचा था 4 मीटर। 4 मीटर में आ जाइए। ट्वेंटी 6.6 मतलब 27 इंटू 1.436, ये आ गया मेरा 38.77। 8 के लिए 64/62.2, ये आ गया 0.39, तो 0.39 इंटू 38.77, ये आ गया मेरा 15.12 kg। ये BBS मेरा बीम 2 के लिए कंप्लीट हो गया। क्या निकल के आया? कटिंग लेंथ आ गई और वेट आ गया। वेट को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, जैसे 20 डाया का एक यहाँ है एक यहाँ है, इसका वेट है 82.07 और इसका वेट है 61.4। दोनों को प्लस करके मैं बता दूंगा साहब मुझे 20 mm की बार मुझे इतने किलो चाहिए, इतने क्विंटल चाहिए या इतने टन चाहिए। ठीक है, इसी तरह 16, इसी तरह 10, इसी तरह 8। ये तो बहुत सिंपल सा एक बेसिक था, बिल्कुल सीखना ज़रूरी था यहाँ पे। इस बीम बहुत आसान है, ये आसान एक यही मिला मुझे, बाकी सब है और भी सब एक तरीका आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी निकाले, कोई से भी बीम हो, फिर कितनी भी टफ लगे देखने में, और आराम से निकलता चला आएगा। ये याद रखिएगा फॉर्मेट बस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। If you are a history student and have any query in it, so please click on the link of our another channel given in description.